मैं पहले 2014 में पूरा मोदी जी को सपोर्ट करता था। मोदी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता हो जाएगा, आज बहुत ज्यादा महंगा है। तो हर चीजें जो उन्होंने वादा किया था ठीक उसके उल्टा हो रहा है। 19 में एक बार और लोगों ने मोदी जी को देख लिया, लगातार 10 साल देख लिया, लेकिन 10 साल में कोई चेंज तो हुआ नहीं। तो अब हमें लगता है कि मोदी जी अब जाएंगे, टाइम आ गया झोला उठा के जाने का, अब झोला उठा के चले जाएं। बस ये क्या कितनी सच्चाई है 400 पार वाली बात में? ये सब झूठ है, 400 पार कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 200 के आसपास बीजेपी आएगी। 200 से ऊपर जाना नहीं है बीजेपी को। कि आप एक न्यूट्रल पत्रकार हो, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो मुझसे। महिलाओं की सुरक्षा में क्या आप कहेंगे? भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार इतना ज्यादा उन्होंने कर रखा है, अगर उनकी पार्टी में चले जाइए तो आप भ्रष्टाचारी नहीं, आप सत्यवादी बन जाते हैं। फिर ये जो अमित शाह कहते हैं यहाँ के देश के गृह मंत्री हैं, तो बिल्कुल नकारा और हो गए हमारे आधार से। बार बताइएगा, क्या इस बार आप चाहते हैं वही सरकार या बदलाव? जो ये वक्त के हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए। फिलहाल तो प्रधानमंत्री का ही चुनाव है ना, तो कौन आएगा? राहुल बनाम मोदी है, कौन आएगा? गठबंधन। बहुत स्वागत है आप सबका रियल एक्सप्रेस में। आप सब जानते हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त हम दिल्ली की सबसे हॉट सीट यानी कि नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। यहाँ पर कन्हैया कुमार का मुकाबला मनोज तिवारी से है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी यहाँ से 2 बार के सांसद हैं और कन्हैया कुमार यहाँ से पहली बार मैदान में है। देखना यह है कि क्या कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे पाते हैं। इसी क्रम में हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। अजय केसरी। अजय भाई, ये बताएं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल अपने उरूज पर है, यानी अब बहुत करीब कम दिन बाकी है, तो क्या लगता है इस बार फिर से मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? नहीं, यहाँ से इस क्षेत्र से तो मुझे लग रहा है कन्हैया कुमार आएंगे और पूरे देश से इंडिया आएगी, क्योंकि अभी राहुल गांधी जी का जो पहले इमेज बनाया गया था वो क्रिएट किया गया था, वो सब चीजें। कांग्रेसी है क्या? मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं पहले 2014 में पूरा मोदी जी को सपोर्ट करता था, लेकिन अब क्या है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा था कि पूरे देश में महंगाई है, तो महंगाई तो आज भी है और उससे ज्यादा है। मोदी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता हो जाएगा, आज बहुत ज्यादा महंगा है। तो हर चीजें जो उन्होंने वादा किया था ठीक उसके उल्टा हो रहा है। ये इससे तो साफ साफ मतलब जो भी उन्होंने कहा था आज सब कुछ उल्टा है। गैस का सिलेंडर का दाम बताइए आज का रेट क्या है, कांग्रेस के टाइम में क्या था। तो आज कहीं से भी आप जाइए तो मोदी सरकार फेल है और राहुल जी आ रहे हैं और आएंगे। 2014 में आपने मोदी जी को वोट दिया था और 2019 में हमने नहीं दिया था बीजेपी को वोट, ठीक है, हमने यही दिया था, कांग्रेस को ही दिया था। लेकिन इस बार पूरी तरीके से जो राहुल गांधी का इमेज है बिल्कुल अलग हुआ है। उन्होंने 3000 किलोमीटर का जो यात्रा किया उससे बिल्कुल इमेज साफ हो गया है। अब इंडिया की ही सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब 2019 में भी आपने कांग्रेस को वोट दिया था, हार गई थी, तो 24 में कैसे लगता है जीत जाएगी? 2019 में एक बार और लोगों ने मोदी जी को देख लिया, लगातार 10 साल देख लिया, लेकिन 10 साल में कोई चेंज तो हुआ नहीं। तो अब हमें लगता है कि मोदी जी अब जाएंगे, टाइम आ गया झोला उठा के जाने का, अब झोला उठा के चले जाएं। आप ये कह रहे हैं कि 2014 में लोगों ने उनको वोट दिया, 19 में भी दे दिया, एक बार और मौका दे दिया जाए, लेकिन इस बार नहीं देंगे। सर, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसानों के पास भी अब एमएसपी का जो गारंटी था वो भी नहीं मिला है, तो किसी के पास जब कुछ है ही नहीं तो मोदी जी क्यों आएंगे? लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो 400 अगर नहीं तो 350 तो आ ही जाएगी उनकी। लेकिन मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या बोला है। मोदी जी की किस बात पे यकीन करोगे आप? मोदी जी तो देश भर में दुनिया भर में देश का डंका बजा दिए। अरे मोदी जी ने तो पूरा गेम बजा डाला। अब ये जो देश जो है अब हमारी इस सूरत पे आ चुका है, वो किस वजह से आया हुआ? आज अगर कोई भी बंदा जिसने 2014 में या 2019 में बीजेपी को वोट दिया था, वो आज मजबूर है कांग्रेस को वोट देने के लिए, क्योंकि हालात उन्होंने ऐसे बना दिए। अच्छा, ये बताइए क्या कितनी सच्चाई है 400 पार वाली बात में? ये सब झूठ है, 400 पार कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 200 के आसपास बीजेपी आएगी, 200 से ऊपर जाना नहीं है बीजेपी को। और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से पूरे देश में हर जगह पे आप जाएंगे तो उसकी बढ़त है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि 5 किलो फ्री में राशन दे रहे हैं, तो क्या राशन देने की वजह से कुछ फायदा मिल रहा ही नहीं? राशन देने से कोई, राशन पहले भी मिलता था, कांग्रेस के टाइम में मिलता था। ये पीडीएस का जो सिस्टम है कांग्रेस का ही लाया हुआ है, ठीक है, तो राशन मिलेगा। और कांग्रेस के टाइम का बहुत कुछ है। कांग्रेस ने जो एजुकेशन पे काम किया है, राजीव गांधी जी ने किया था, जो जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम सुना होगा आपने, ये सब चीजें राजीव गांधी जी का लाया हुआ है एजुकेशन में, कंप्यूटर के क्षेत्र में। और उसी चीज को क्या करते हैं मोदी जी, अपना नाम बदल दिया जाता है, बस
नाम बदल के उसका स्टेडियम बताइए, जो वहां पे पटेल जी का नाम था गुजरात में, उसका नाम बदल के मोदी स्टेडियम हो गया। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो हिंदुओं की संपत्ति छीन के मुसलमानों को दे देगी। ये सब गलत है। ये सब बयान जब दिया जाता है ना, जब लगता है कि हाँ अब उनको जाना है, तो कुछ तो बोलना है, इसलिए कुछ बोल रहे हैं। अब रियल बात यह है कि कांग्रेस या फिर पूरा इंडिया गठबंधन का इस बार मजबूत है और सरकार इन्हीं की बनेगी। मोदी जी का सरकार इस बार नहीं बनने वाला, क्योंकि बहुत झूठ हो गया। अब झूठ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित शाह कह रहे हैं कि 50 साल हम हुकूमत करेंगे। नहीं, अमित शाह तो कहते हैं, वो तो कहने से, देखिए कहने के लिए तो कोई भी कह सकता है कि मैं 70 साल करूंगा या 50 साल करूंगा। कहने से कुछ नहीं होगा। सरकार उनकी नहीं बनेगी, क्योंकि उनको 10 साल देख लिया गया है। इससे ज्यादा हम लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। यूपी में जाइए, पेपर लीक हो जाता है। कोई भी यूपी में तो बुलडोजर बाबा की सरकार है, वहां तो अपराधियों में बुलडोजर चलता है सीधे। वो सब तो ठीक है, बुलडोजर बाबा की सरकार है, लेकिन अब तो ये सामने आ रहा है कि अभी न्यूज में ही हमने देखा था। तो मैंने योगी जी ही हैं, योगी जी है, वो अपने पे क्यों बुलडोजर नहीं चलवा लेते? अगर यही बुलडोजर बाबा हैं तो अपने पे पहले स्वयं चलाएं। अभी जब ये योगी जी तो एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है और आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। अरे कहने का तो सब जो जिसका रहता है, जो रियलिटी है बोल देता है तो बोल देते हैं। अब जैसे आप केजरीवाल बेचारा इतना ईमानदार क्या है। नाम है आपका? आपका नाम क्या मेरा नाम इंद्रदेव पाल है, मैं इलाहाबाद से हूँ। ठीक है सर, और हाँ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। लेकिन आम पब्लिक यहाँ मार्केट में मैं घूम रहा हूँ, वो चीजें खुशी नहीं है जो 2014 में थी कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। इस बार जो है ना, आप समझ लीजिए कि जो शांत है ना कहीं वो मोदी वाला भी जो है शांत है कि मोदी बाबा ना बाबा, ये वाले माइंड में सबके चल रहा है। ईमानदारी से 14 में आपने दिया था मोदी जी को। 2014 में दिया था। 14 में माहौल था, खुशी था कि मोदी जी आ रहे हैं, कुछ करेंगे। पता चला कि जो भी करने का वादा किया था उसका 4 गुना उसी में फेल है। 1 गुना या उतना ही रहते तब पर भी था। महिलाओं की सुरक्षा में क्या आप कहेंगे? भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार इतना ज्यादा उन्होंने कर रखा है, अगर उनकी पार्टी में चले जाइए तो आप भ्रष्टाचारी नहीं, आप सत्यवादी बन जाते हैं। कोई कह रहे हैं न खाने दूं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे साहब, वो चाहते हैं कि आप बाहर रहे, दूसरी पार्टी में ऐसे नहीं करने दूंगा। आप हमारी पार्टी में आइए, खूब खाइए। समझ रहे हैं सर? हमारी पार्टी में आ गए, आप खूब खाइए, लेकिन दूसरी पार्टी में जाके आप मत खाइए। उनका कहना है ये, न खाएंगे न खाने देंगे। ठीक है सर, इसीलिए इस बार मोदी जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए सर, हमें तो नहीं लगता सर। अच्छा, यहाँ पे कन्हैया कुमार है मनोज तिवारी के मुकाबले में। हाँ, ये सही है सर, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ, अब इस समय जो आपको बता रहा हूँ कि मैं जब पिछली बार भी चुनाव में मैं यहाँ 2019 में जब मनोज तिवारी थी थे, बीजेपी से थे, जो माहौल था वो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है इस बार। हाँ, वो नहीं दिख रहा है। इससे हमें लगता है कि इस बार यहाँ मनोज तिवारी भी बाहर जा रहे हैं। ठीक है सर, बाहर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बाहर मतलब आएंगे नहीं, संसद नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता करिए हम मोदी के नाम पे वोट देंगे। देखिए सर, कहने का तो सब कहते रहते हैं देंगे देंगे। अब ये रिजल्ट आ जाएगा सर अब की बार, तो आप देख लीजिएगा। क्या लगता है कि रिजल्ट जो है चौंकाने वाला होगा? बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। अब इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कन्हैया कुमार एक मतलब बहुत ही पढ़े लिखे और मतलब जेएनयू से पढ़ा लिखा बंदा है। जेएनयू के प्रेसिडेंट भी रहे वो, तो उनका वो पढ़े लिखे बंदे हैं। और यहाँ दिल्ली के लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं, तो कन्हैया कुमार को ही चूज करेंगे यहाँ पे। वैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं जेएनयू जो है देशद्रोहियों का गढ़ है। जेएनयू नंबर 1 यूनिवर्सिटी है देश का। जिनको नहीं पता है जान लो कि हर बार वो राष्ट्रपति से प्रेस अवार्ड लेके आता है। देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, पूरे वर्ल्ड में नाम है जेएनयू का। ये सब चीजें तो अफवाहें हैं। वो तो राहुल गांधी को भी कहा जाता था, लेकिन क्या हुआ? सर, इस पर बात अगर होती है ना, तो अब तो फिर ये जो अमित शाह कहते हैं यहाँ के देश के गृह मंत्री हैं, तो वो तो बिल्कुल नकारा और हो गए हमारे आधार से। क्योंकि अगर वो इस तरीके का है तो उसे यहाँ पे जिंदा क्यों रखो? उसे जेल में भेजो, क्यों नहीं भेजे? वो उनकी ईडी सीबीआई सब कहाँ गई बताइए? आप बताइए, आप तो आप जो है ना, उनको जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन वो तो खुला आ रहा है, यहाँ चुनाव लड़ रहा है। अगर ये बात उनमें 1% भी सत्यता है सर, देखिए रियलिटी ये है कि 2014 में जो टेक्नोलॉजी का मोदी जी ने यूज किया, लोग समझ नहीं पाए थे। 2019 में आते आते 30% लोगों ने समझा। अब लोगों ने 80% लोगों ने समझ लिया है कि गोदी मीडिया हो जाता है। मोदी जी जो है बड़े बड़े लोगों को सब अपने अंडर में कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड इसका साक्ष्य है। समझ रहे हैं सर? और आप देखिए कि जैसे मोदी अडानी जो राहुल जी बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं का चैनल है। जब उनका चैनल है तो अपनी बात दिखाएंगे कि आपकी बात हमारी, आपकी बात। अभी तो मोदी जी ने कह दिया कि अडानी और अंबानी ने टेम्पू भर भर के कांग्रेस को पैसा दिया। अरे सर, तब तो उन्हें तुरंत ईडी सीबीआई उनके पास भेजना चाहिए था ना, तुरंत ही भेजना चाहिए था ना। जबकि कहाँ भेज रहे हो? हमारे घर में ही रखो, सारा भ्रष्टाचार हमारे घर में रखो, तुम उनके क्यों दे रहे हो?
अरे मोदी जी की तो परिवार भी नहीं है, किसके लिए वो रखेंगे? अरे सर मोदी जी कितना बड़ा परिवार है, कैसे नहीं परिवार है उनका? मोदी, अमित शाह, ये सब चीज है कहने के लिए। उनका परिवार देश के गरीब है, मोदी जी का परिवार देश के नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। वो तो गरीब, मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने कहा था हम आएंगे तो गरीबी हटाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? गरीबी ना हटा करके गरीबों को ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये है सर, ये मोदी जी का परिवार कौन है? मोदी जी का परिवार कौन है? कि आज ही आप मोदी जी का परिवार उनका अपना परिवार है, स्मृति ईरानी उनका परिवार है, राजनाथ सिंह उनका परिवार है। राजनाथ सिंह, अच्छा ये देखिए अमित शाह जी के लड़के अभी बीसीसीआई में हैं। अभी बताइए वहां पे क्या क्वालिफिकेशन, कैसे पहुंच गए? तो ये परिवारवाद तो सबसे बड़ा बीजेपी में है। आप हर जगह तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, क्या लगता है इस बार एक बार फिर से मनोज तिवारी जीत जाएंगे या कन्हैया कुमार? ये तो वक्त बताएगा। अरे माहौल क्या है यहाँ का, आपको क्या लगता है? आप तो यहीं के वासी हैं। दोनों की टक्कर बराबर है। टक्कर बराबर है, यानी खतरे की घंटी है इस बार। हाँ, दोनों की टक्कर बराबर है। यानी मनोज तिवारी 2 बार के सांसद हैं, अगर कन्हैया कुमार उन्हें टक्कर में दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दोनों एक जगह के हैं। दोनों एक जगह के हैं। तो क्या आप लोग इस बात से नाखुश है क्या? तो वही हमारे लिए तो मनोज तिवारी भी बढ़िया ही आदमी है, कन्हैया वो भी बढ़िया आदमी है। नहीं, कैसे दोनों बढ़िया आदमी हो। कन्हैया पे आरोप लगता है कि वो देशद्रोही है, ये आरोप तो पन्ना किस किस पे लगता है, समझे नहीं? आरोप की बात छोड़ो, आप तो आरोप तो बहुत लंबे होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम करता है विकास के लिए। हम मोदी जी ने काम तो किया है, बहुत काम किया है। काम किया है मगर इस साइड में कोई काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, सीलमपुर तो साइड 10 साल से मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, मनोज तिवारी सांसद हैं आपके एरिया के, तो मनोज तिवारी काम नहीं किए? काम किया क्या बताओ? तो आपके सामने सब, आप भी यहाँ पर आप तो कह रहे हैं अच्छे आदमी, या फिर कह अच्छी है मगर यानी कि सारे अच्छे ही हैं। जो काम करेगा जमीन पे वो अच्छा है। यानी आप लोगों की जो उम्मीदें थी 100% काम करा है, जो उम्मीदें थी उस पे खरे नहीं उतरे। आपको सामने है। लेकिन कन्हैया कुमार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2 बार के सांसद हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे कन्हैया? टक्कर दे रहे हैं वो। दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार, इस पे आप क्या कहेंगे? मोदी जी तो मोदी जी साहब, वो तो समझे बादशाह आदमी है। एक बार बताइएगा, क्या इस बार आप चाहते हैं वही सरकार या बदलाव? जो ये वक्त के हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है राहुल गांधी के अंदर खासियत है प्रधानमंत्री बनने की? हाँ, क्यों नहीं, पढ़े लिखे आदमी है वो। पढ़े लिखे हैं। अगर राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या बदलाव हो सकता है? अब जो नई उम्र के है वो, समझे नहीं? अब जो उनके दिमाग में चल रहा होगा, जो अच्छा लगा वही करेंगे देश के लिए। तो मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, कौन आएगा? कन्हैया कुमार जी आएंगे। कन्हैया कुमार आएगा। लेकिन उन पे आरोप है कि वो देशद्रोहियों के साथ थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के एक हिस्सा हैं, देश विरोधी नारे वो लगा रहे थे, फिर भी आप कह रहे हैं वो आएंगे? सर पब्लिक है, कुछ भी बोल सकती है। जो काम अच्छा करेगा, पब्लिक को जो चीज पसंद आएगी, पब्लिक वही काम करेगी। पब्लिक को केजरीवाल अच्छे लगते हैं, उनके काम अच्छे लगते हैं, जो मोदी जी अच्छे काम नहीं करते? वो अपनी जगह करते हैं। फिलहाल हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, वो फिलहाल तो प्रधानमंत्री का ही चुनाव है ना, तो कौन आएगा? राहुल बनाम मोदी है, कौन आएगा? गठबंधन। गठबंधन आएगा। तो गठबंधन में तो मोदी जी कह रहे हैं दम ही नहीं है, मैं तो 400 सीटें जीत रहा हूँ इस बार। हो सकता है वो उनको क्या अच्छा लगता है, वो किस लिए कह रहे हैं, वो तो उनको ही पता होगा। ये तो हम नहीं कह सकते वो किस मुद्दे पे कह रहे हैं। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो जो उनका काम काज है उससे आप खुश हैं? देखो जी, इस देश में 10 साल उनको आ गए। 10 सालों में इतनी महंगाई हुई है, और रोजगारी पे बात की जाए तो जैसे कि लोग मजदूरी करते हैं, उनकी मजदूरी जो थी वही चलती आ रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी महंगाई बढ़ी है। नाम है आपका? मेरा नाम है समीर शेख। ये बताएं, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो हर साल ऐसे ही होता है, हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है, लेकिन फिर आखिर में सेटिंगबाजी हो जाती है मशीनों में। फिर एकदम मशीन में तो कोई सेटिंग नहीं, मशीन को आप लोग झूठ मूठ का इल्जाम देते हैं। आप बीजेपी की तरफ से हो गया, नहीं, हम तो जनता की तरफ से हैं, हम तो पत्रकार हैं। तो हम झूठ मूठ क्यों हम इल्जाम चुनाव आयोग की बात कह रहे हैं। चुनाव आयोग का ये कहना है कि मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं। चुनाव आयोग इंसान नहीं है क्या उसमें? अरे उन्हें भी तो जरूरत है पैसों की। फिर जब आपको मालूम है कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, तो फिर वोटिंग कराने की जरूरत ही क्या है? हमारे हिसाब से तो वोटिंग हो भी नहीं रही है। अच्छा, हमें तो ये ईवीएम मशीन ही समझ में नहीं आ रही। ये ईवीएम मशीन जहाँ पर बनी है, जहाँ से इसकी सप्लाई है, चाहे वो जापान हो या चाइना हो,
वहाँ पे खुद नहीं होते ईवीएम ईवीएम को लाया कौन था भारत में? वो खुद मना कर रहे हैं ना वो इस चीज को। क्यों मना कर रहे हैं? जब अपनी पारी थी तो ले आए, और फिर कांग्रेस अगर लाई थी तो कांग्रेस हार कैसे गई? तो अच्छी चीज के लाए थे, जुगाड़ तो बाद में हुआ है उसमें, जुगाड़ तो बाद में हुआ है। यानी मोदी जी ने जुगाड़ कर लिया है। मोदी जी तो बड़े भोले हैं, उनकी क्या खता है आप बताएं। मोदी जी भूले हैं। और क्या, मोदी जी को क्या पता, मोदी जी को तो कोई चला रहा है। कौन चला रहा है मोदी जी को? मोदी जी को कौन चला रहा है ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। यानी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश को मोदी जी चला रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी को कोई चला रहा है? मोदी जी देश को कैसे चला सकते हैं? मोदी जी की आप छोटी छोटी आप एक्टिविटी देखते होंगे। मोदी जी कहते हैं कि जी बिल गेट्स के सामने कि भाई आप हमारा फोटो खींचें इसके अंदर, और उसके बाद में जो है गैलरी में हम दोनों के फोटो आ जाएंगे। ये तो टेक्नोलॉजी बिल गेट्स की दी हुई है। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और पब्लिक पता नहीं किस लेवल पे पहुंच चुकी है। किस लेवल पे पब्लिक पहुंच चुकी है? किस लेवल पे पहुंच चुकी है ये तो बता रहा हूँ मैं, कि पब्लिक का जो ये बताइए, जब किसी राज्य में चुनाव होता है, वहां पे विपक्ष की कोई पार्टी जीत जाती है, ये कांग्रेस जीत जाती है, तब ईवीएम सही रहती है, हार जाती है ईवीएम खराब हो जाती है। ये एक बार नहीं हो रहा, ऐसा है, ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा। यानी इस बार आप मान रहे हैं कि भाजपा आ रही है? हालातों को पिछली बार, जब पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे, उसमें भी हालात ऐसे थे कि लोगों ने खूब वोट दिया था कांग्रेस को भी, लेकिन वो नजर नहीं पिछली आया। बार तो मैं खुद यही कार्यक्रम कर रहा था, लोगों के बीच जा रहा था, हमें तो सारे लोग मोदी मोदी ही कहने वाले मिल रहे थे। हाँ, इस बार कुछ हवा का रुख बदलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार ऐसा नहीं था। आप एक ऐसी जगह पे ही गए ना जहाँ पे सिर्फ मोदी मोदी बोला जा, हम हर जगह जाते थे, हर जगह जाते थे। वो आपको शायद कानों को यही आदत हो गई होगी सुनने की, मोदी मोदी हम मोदी। आपकी तो सुन रहे हैं ना। आप तो, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप एक न्यूट्रल पत्रकार हो। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो मुझसे। नहीं, क्या कौन सी ऐसी बात मैंने बोली जो आपको बीजेपी के प्रवक्ता में लगा? आपने सबसे पहले ये बात बोली मुझसे कि ईवीएम मशीन का जो आप झूठ बोलते हो। चुनाव आयोग ने ये कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, ये मैंने आपको बताया है। ये चुनाव आयोग किसके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है अभी चुनाव आयोग? सभी लोग जानते हैं, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। निष्पक्ष संस्था है। वो निष्पक्ष संस्था अब एक संतमरहित हुई है, और वो संतमरहित कब तक हुई है? जब तक बीजेपी है। तो इसीलिए अब अगर यही है तो बीजेपी जाएगी नहीं, अगर इतनी तगड़ी सेटिंग है तो। बीजेपी को अगर हटाना है तो अब सिर्फ एक ही तरीका है, पब्लिक को उतरना पड़ेगा, पब्लिक को आवाज उठानी पड़ेगी, पब्लिक को मुद्दे उठाने पड़ेंगे। पब्लिक आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है, अब पब्लिक क्या उतरेगी? जो उतरना था। चुनाव के रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा ना। चुनाव के रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा कि हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव देने लायक हैं भी या नहीं, या सब कुछ अब इनके कंट्रोल में हो चुका है।